क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने गज्जक बनाई हो और वो अच्छी ना बनी हो, तो फिर आप क्या करें? तो हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आ गई हूँ तिल और मूंगफली की गज्जक। दो तरीकों से अगर आपकी रेसिपी एक बार खराब भी हो जाएगी ना, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं वो तरीका आपको बताने जा रही हूँ। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है और इस विंटर में आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप फेल भी हो रहे हैं ना, तो आप दूसरा तरीके से इसे बना लेंगे ना, तो एकदम सुपर सॉफ्ट बनेंगी, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। फिर आप ये बार बार गजक बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने तिल ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मेजर करके लेंगे और तिल को अच्छे से साफ कर ले, कोई भी कंकड़ वगैरह हो वो आप चेक कर ले। तो अच्छे से हमें इससे ड्राई रोस्ट करना है। तो अच्छे से पूरे दाने फूटने लगेंगे, पूरे गोल गोल हो जाएंगे, बस उतना तक हमें इससे अच्छे से कुक कर लेना है। तो एकदम चटकने की आवाज आने लगेगी और इसका कलर भी ना वो भी अच्छे से चेंज हो जाएगा। तो गैस को मैंने बंद किया और इसे निकाल लिया अलग से प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है आधा कप मूंगफली। तो मूंगफली को भी हमने ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है, ताकि हम इसके छिलके को निकाल सके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही ड्राई रोस्ट किया था ना, तो इसके छिलके आराम से निकल गए थे। अच्छा, इसका एक मैं सीक्रेट आपको बता दूं, अगर मूंगफली के छिलके आपको जल्दी निकालने हो ना, तो आप क्या करें कि रात भर फ्रीजर में मूंगफली को रख दे, बहुत ही जल्दी इसके जो छिलके हैं ना वो निकल जाएंगे। तो देखिए, इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। एक कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम इसे डाल देंगे और हाथों से ही रफ करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से निकल जाती है। जब हम इसे डीप फ्रीजर में रखेंगे ना, तो ये एकदम से ठंडे हो जाएंगे और फिर जैसे ही गर्मी के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो इसकी जो छिलके हैं ना बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए, अभी इसके जितने भी छिलके हैं मैं इस तरह से इसे रिमूव कर लूंगी। तो यहाँ पे जो दोनों चीजें हैं ना हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो तिल भी सेम क्वांटिटी में मैंने लिया है आधा कप, और जो ये मूंगफली है वो भी मैंने उतनी ही ली है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे हमारी तैयार है। अब क्या करेंगे, इसे हमने पीस लेना है। ये जो है ना गज्जक का, मैं पहला तरीका आपको बता रही हूँ। जनरली क्या होता है कि हमें इसे चाशनी में डायरेक्ट ही पका देना होता है और फिर इसे पीस कर गज्जक बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी गज्जक बनाए, मान लीजिए कि आपने इसे दोनों ही को पीस लिया और पीसने के बाद आप इसकी गज्जक बनाते हैं, और वो भी एक तरीका बहुत ही अच्छा है। अब ये यहाँ जो मूंगफली का बैटर है ना, उसे मैं थोड़ा सा और कुक कर लूंगी, क्योंकि जो हमने छिलके निकालने के लिए ही मैंने इसे थोड़ा सा कुक किया था और छिलके बहुत ही आसानी से निकल गए थे। लेकिन अभी मूंगफली ना थोड़ी कच्ची है, तो टेस्ट इसका खराब ना हो, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा और अच्छे से कुक कर लिया था। तो अब दोनों को मैं मिला लूंगी और मिलाकर अच्छे से रख दूंगी साइड पे। अब क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में हम चाशनी बना लेंगे गुड़ की। तो यहाँ पे 1 कप हो गया, आधा कप तिल और आधा कप मूंगफली, तो 1 कप हमने गुड़ चाहिए। तो गुड़ यहाँ पे मैंने देखिए 1 कप लिया है, लेकिन उसे पूरा मैंने कर रही हूँ 4 चम्मच चीनी ऐड करके, ताकि गुड़ मेरा ज्यादा डार्क है तो ये थोड़ी सी डार्क ना हो जाए, बस इसीलिए। बाकी कोई पर्पस नहीं, आप चाहे तो चीनी में बना ले या फिर प्रॉपर इसे गुड़ में बना ले। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने घी ऐड कर दिया है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो ये जो गुड़ की चाशनी है ना, जब तक अच्छे से इसमें झाग नहीं बन जाता, तब तक हमें इसे अच्छे से कुक करना है। और जैसे ही झाग बन जाएगा ना, तो 1-2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। हाँ, अब कैसे पता करें कि ये इसका गज्जक का जो है ना चाशनी ये रेडी हो गई है। तो देखिए, एक बाउल ले लेंगे हम, बाउल में डाल देंगे ठंडा पानी और इसके अंदर वो चाशनी है ना वो ऐड कर देंगे। थोड़ी देर छोड़ देंगे और जैसे ही ठंडा होता है तो हम देखिए इसके ना इस तरह से तार बंध रही, यानी कि हमें इसको मैं जितना आसानी से खींच रही हूँ ना, ये इस तरह आसानी से इसका खिंचाव हो रहा है। यानी कि हमें हार्ड नहीं चाहिए, बस ये स्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें क्या करें, एक बार अच्छे से मैंने चला लिया। अब इस स्टेज पे मैंने गैस को बंद कर लिया। बंद करने के बाद तिल और मूंगफली का जो पाउडर था ना वो मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तुरंत ही इसे हम प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे और बेलन से इसकी कुटाई कर लेंगे और तुरंत ही इसके हम कटिंग कर लेंगे। अगर ये प्रोसेस आप जल्दी जल्दी करते हैं तो आप अच्छे से कूट भी लेंगे और इसकी ना अच्छे से आप जो है ना वो कर पाएंगे। लेकिन अभी सपोज मान लीजिए कि आपसे नहीं हो पाया या फिर किसी कारण आपको नहीं पता चला कि इसकी चाशनी सही नहीं बनी, या फिर जैसे ही आप इसके कटिंग कर रहे हैं या पीसेस कर रहे हैं तो वो बिखर जा रहे हैं, नहीं सेट हो रहा, तो वो क्या करें। देखिए, ये पहला तरीका है, इसे हम अच्छे से सेट कर ले, बेलन से अच्छे से इसे कूट लेंगे।
कूटने के बाद ना इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर और इसके पीसेस कर लेंगे। अगर ये मेथड आपकी सक्सेस रही तो आप ऐसे बना ले। अगर ये मेथड ये वाली जो मेथड है ना, ये इसकी जो पीसेस बनेंगी वो थोड़ी सी हार्ड रहती है और एकदम से सॉफ्ट जो गज्जक होती है मुंह में डालते ही घुल जाती है, वो मैं तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये पहला तरीका मैंने आपको बताया कि गज्जक आप ऐसे भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे इसे तिलकुट कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से बनने के बाद ना ये ऐसे रेडी हो जाएगी। मैंने निकाल लिया है। अब आधा जो है ना वो मैंने ऐसे किया। अब आधे के मैंने पीसेस करके और इसे मिक्सी जार में मैंने इसे पीस लिया। मान लीजिए कि अगर ये रेसिपी आपकी सही नहीं बनी तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/4 कप घी। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद ना वही हुई बैटर मैंने मिक्सचर में पीस के इसमें अंदर ऐड कर दिया। मैं दोनों ही तरीका आपको बता रही हूँ। पहले वाला जो तरीका होता है ना, उसके अंदर गज्जक के पीसेस होना थोड़े से हार्ड होते हैं और ये जो दूसरा वाला तरीका है ये तो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। अगर घर में बड़े बुजुर्ग है ना तो वो भी इसे आराम से खाएंगे, एकदम से सॉफ्ट रहती है। अब यहाँ पे गैस को बंद किया मैंने और एक कंटेनर लिया, उसके अंदर बटर पेपर डालकर वो सारा अरेंज कर लिया और एक छोटी सी स्पून की सहायता से हमें अच्छे से इससे सेट कर देना है। सेट करने के बाद ना उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दे और ड्राई फ्रूट डाल के बाद इसकी अभी कटिंग ना करें, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया ताकि अच्छे से सेट हो जाए और तकरीबन मैंने इसे प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दिया था। बस हमें इसे ठंडा करना है, तो 1 घंटे के अंदर ही ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो छोड़ दिया है मैंने इसे प्लेटफॉर्म पे। चलिए, अब ये प्लेटफॉर्म पे छोड़ने के बाद ना यहाँ पे देखिए ये जो गज्जक है ना वो दोनों ही मेथड हमारी तैयार है। अब इसे निकाल लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बटर पेपर के साथ ही हम बहुत ही इजीली निकल जाएगा, इसीलिए आप जो भी कंटेनर में डालें ना तो बटर पेपर के साथ ही डालें, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। जब आप इसे डीमोल्ड करेंगे ना तो क्या होगा कि जितनी भी गज्जक है ना वो सब बिखर जाएगी। तो बटर पेपर के साथ ही इसे हम सेट करेंगे और इस तरह से पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे स्क्वायर शेप में ही इसे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमारी ये सुपर सॉफ्ट गज्जक बनकर तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है, दोनों ही चीज़ों से आप बना सकते हैं। विंटर में एक बार आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करना ना भूले। मुझे जरूर से बताएं कि आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट जरूर से करें कि आप और भी कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं। तो विंटर स्पेशल की ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। रेसिपी देखने के लिए शुक्रिया। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।